किसी एक वायरस के अंदर एक साथ डीएनए और आरएनए दोनों नहीं पाए जा सकते। वायरस ऑब्लिगेट पैरासाइट। तो ऑल ऑफ यू, मैं हूं दानिया खान गजाली और स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है बायोकेम क्लासेस। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ वायरस। कि वायरस क्या है, इसका जनरल इंट्रोडक्शन क्या, कैसे जानते हैं हम लोग वायरस को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 11th के लिए, बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए और साथ ही साथ नीट के लिए, क्योंकि नीट 2019 में इसका क्वेश्चन आ चुका है और आने वाले सालों में भी इसका क्वेश्चन आ सकता है। तो वायरस जिसका नाम सुनते ही एकदम हम लोग को डर लगने लगता है और लगता है कि अरे बड़ा खतरनाक सा ये कोई ऑर्गेनिज्म होगा और बहुत ही इसके बारे में इसका स्ट्रक्चर हम लोग कॉम्प्लिकेटेड सोच लेते हैं, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं है। वायरस एक बहुत ही सिंपल टाइप के ऑर्गेनिज्म है जिनको शायद हम लोग कनेक्शन कहते हैं। आपने अगर कहीं पर देखा होगा कि कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो वायरस को क्या बोलते हैं कि वायरस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, मतलब सजीवों और निर्जीवों के बीच की संयोजक कड़ी। इसका मीनिंग क्या है कि वायरस ना तो लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है। इट मे हैव सम कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग और सम कैरेक्टर्स ऑफ नॉन लिविंग। तो ये दोनों टाइप के नेचर को शो कर सकता है। अगर आप जनरल एनाटॉमी की फॉर्म में अगर देखना चाहें तो बाकी जैसे हम लोग बैक्टीरिया पढ़ते हैं तो बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, एक पर्टिकुलर सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। या दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी जीवधारी हैं, सबके अंदर एक स्पेशल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, एक सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। लेकिन वायरस के अंदर तो ये कोई भी सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है, तो जो वायरस के नॉन लिविंग कैरेक्टर को शो करता है। तो वायरस का कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है, इसका अपना पर्सनल मेटाबॉलिज्म नहीं है, कोई भी फंक्शन ये अपने आप नहीं कर सकता। लेकिन लिविंग कंडीशन इसकी कौन सी है, व्हेन इट प्रेजेंट inside host body। जब ये अपने किसी होस्ट बॉडी के शरीर में रहेगा तब ये वहां जाकर फॉरेन डिजीज भी कॉज करने लगेगा और वहां जाकर इसका मेटाबॉलिज्म भी काम करने लगेगा, ये रिप्रोडक्शन भी करने लगेगा। तो सारी चीजें ये कर रहा है, सारे लिविंग कैरेक्टर्स शो कर रहा है, लेकिन ओनली व्हेन इट प्रेजेंट इनसाइड द होस्ट बॉडी। जब ये किसी अपने होस्ट के अंदर होगा तब ये अपने सारे काम कर सकता है। अब इसके होस्ट कौन कौन से हो सकते हैं, कोई बैक्टीरिया भी इसका होस्ट हो सकता है, इसका होस्ट कोई एनिमल भी हो सकता है, इसका होस्ट कोई भी प्लांट भी हो सकता है। तो सारी चीजों के अंदर ये अपना एज अ होस्ट ये होस्ट की फॉर्म में उसको यूज कर सकता है। तो अब देखने वाली बात ये है कि वायरस जब कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, तो इसके अंदर कुछ लिविंग के कैरेक्टर्स भी हैं, कुछ नॉन लिविंग के कैरेक्टर्स भी हैं। अब सबसे पहले चलिए देखते हैं कि हमारे वायरस के ऊपर पिछले साल 2019 में नीट में कौन सा क्वेश्चन आया था। तो जो वायरस के लिए नीट का जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को पहले हम लोग देखेंगे, फिर पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद उसका आंसर ढूंढेंगे कि क्या हमें इस लेक्चर में इसका आंसर मिला या नहीं मिला। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन जो नीट 2019 में आया था। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ये 4 स्टेटमेंट्स नीचे दिए हुए हैं और इन चारों स्टेटमेंट्स में पूछा गया है कि चारों स्टेटमेंट्स में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, कौन सा गलत है स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट है वायरॉइड्स लैक प्रोटीन कोट। तो अभी तो हम लोग बात वायरस की कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये वायरॉइड्स क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे इस लेक्चर में। उसके बाद में वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। क्या डिफरेंस होता है ऑब्लिगेट पैरासाइट और फैकल्टेटिव पैरासाइट में, इस बात को हम लोग देखेंगे कि वायरस की क्या प्रॉपर्टी है, कि वो फैकल्टेटिव प्रोटीन है, फैकल्टेटिव पैरासाइट है या ऑब्लिगेट पैरासाइट है। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है इन वायरस इन्फेक्टिव पार्ट इज प्रोटीन। वायरस का प्रोटीन भाग क्या इन्फेक्टिव भाग है या नहीं है। उसके बाद में प्रियॉन्स कंटेन रॉन्गली बाउंडेड प्रोटीन। तो ये प्रियॉन्स क्या है इसके बारे में जानेंगे। और वायरस में जो इन्फेक्टिव पार्ट है, कौन सा पार्ट वायरस का डिजीज फैला सकता है और कौन सा पार्ट वायरस का डिजीज नहीं फैला सकता है, हम लोग इस बारे में पूरी बात करेंगे। तो अब सबसे पहले देखिए जो अगला हमारा वायरस के अंदर कि वायरस एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है या फैकल्टेटिव पैरासाइट है। तो जनरली हम लोग को एक चीज पता है कि फैकल्टेटिव पैरासाइट कौन से होते हैं। फैकल्टेटिव पैरासाइट वो पैरासाइट्स होते हैं, नॉर्मली कोई पैरासाइट है पर्टिकुलर, अब वो अपना खाना पीना भी चला रहा है, अपना सारा काम कर रहा है, लेकिन अगर उसको कोई ऑर्गेनिज्म दिख गया, कोई होस्ट दिख गया, उसने सोचा चलो इसके अंदर भी जाकर अटैक कर देते हैं और इसका भी थोड़ा सा मजा ले लेते हैं, इसके अंदर जाकर अपनी मेटाबॉलिज्म को चेक करके देखते हैं। तो ऐसे पैरासाइट्स होते हैं फैकल्टेटिव पैरासाइट। लेकिन हमारा जो वायरस है
वो तो होस्ट की बॉडी के आउटसाइड नॉन लिविंग हो रहा है। होस्ट की बॉडी के जब ये आउटसाइड जा रहा है तो ये कोई फंक्शन ही नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब है कि वायरस को जीवित रहने के लिए या वायरस को अपना रिप्रोडक्शन, अपना रेप्लिकेशन या अपनी जनरल लाइफ को चलाने के लिए किसी होस्ट की ज़रूरत है। तो जब वायरस किसी होस्ट के अंदर रहेगा, जब वायरस किसी होस्ट के अंदर जाकर ही अपना काम कर पाएगा, तो ऐसे पैरासाइट्स कहलाते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। तो पहली बात तो ये चीज हमारी क्लियर हो गई कि वायरस इज अ ऑब्लिगेट पैरासाइट, वायरस एक ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। दूसरी चीज, जो वायरस की जनरल स्ट्रक्चर है, वायरस जनरली हमें देखने को कैसा मिलता है, किस टाइप का वायरस होता है, इसकी बॉडी के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, तो इस बात को बहुत ध्यान से देखिएगा कि वायरस की जो पूरी बॉडी है इट इज मेड अप ऑफ ओनली 2 पार्ट्स। एंटायर बॉडी ऑफ वायरस इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज अ प्रोटीन कोट, पहला जो पार्ट है इसकी बॉडी में वो है प्रोटीन कोट, और दूसरा है इसका जेनेटिक मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करिए कोई हमने वायरस ले लिया जिस वायरस के अंदर इस तरह से उसका ये प्रोटीन कोट है, ये वायरस का प्रोटीन कोट है। तो जो वायरस का प्रोटीन कोट होता है उसको हम लोग कैप्सिड भी कह सकते हैं, तो इट इज ऑल्सो नोन एज कैप्सिड। इसके बाद में इस कैप्सिड के अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल पड़ा होगा, तो ये वायरस का क्या था, जेनेटिक मटेरियल। तो पूरी वायरस की बॉडी 2 चीजों से मिलकर बन रही है, एक तो प्रोटीन कोड और दूसरा उसका जेनेटिक मटेरियल। ये जेनेटिक मटेरियल के बारे में ध्यान रखिएगा एक क्वेश्चन कि ये जेनेटिक मटेरियल कैसा हो सकता है, ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए के फॉर्म में भी हो सकता है, ये जेनेटिक मटेरियल आरएनए की फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन कभी भी दोनों नहीं हो सकते, नेवर बोथ, कभी भी बोथ नहीं हो सकते। किसी एक वायरस के अंदर एक साथ डीएनए और आरएनए दोनों नहीं पाए जा सकते। वायरस ऑब्लिगेट पैरासाइट की फॉर्म में रह तो सकता है, डीएनए आरएनए अलग अलग तो पा सकते हैं, लेकिन डीएनए और आरएनए एक साथ एक ही वायरस की बॉडी के अंदर नहीं हो सकते। तो अब किन प्लांट्स के अंदर डीएनए होगा या प्लांट्स के अंदर आरएनए होगा, या एनिमल्स के अंदर वायरस जो होगा वो डीएनए वाला होगा या आरएनए वाला होगा, इस सारी चीज को चलिए हम सबसे पहले देखते हैं। एक चीज को इसमें और ध्यान रखिएगा कि जो इसका प्रोटीन कोड है और दूसरा क्या है, जेनेटिक मटेरियल। तो इस वजह से वायरस के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वायरस इज न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स। न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स का क्या मतलब है, क्योंकि इसके अंदर एक न्यूक्लिक एसिड है और दूसरा प्रोटीन का कैप्सिड है, तो ये दोनों चीजें न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स कहला रही हैं। इसके साथ में एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो कैप्सिड के जो छोटे छोटे से जो स्ट्रक्चर्स यहाँ पर हम लोग को दिख रहे हैं, जिन छोटी छोटी यूनिट्स से पूरा प्रोटीन मिलकर बना है, जो कैप्सिड बना है, वो छोटी छोटी यूनिट्स क्या कहलाती हैं, कैप्सोमियर कहलाती हैं। तो ये कैप्सोमियर स्ट्रक्चर, जो सबसे पहला वायरस था टोबैको मोज़ेक वायरस, उसके अंदर ये कैप्सोमियर की संख्या 2150 के करीब थी। तो फिलहाल तो जब हम लोग टोबैको मोज़ेक वायरस की बात करेंगे तब इसकी बात करेंगे कितने कैप्सोमियर इसके अंदर होते हैं। तो सिंपली जो हमारा वायरस है, वायरस की बॉडी के अंदर एक तो प्रोटीन कोड हो गया और दूसरा क्या हो गया, उसका जेनेटिक मटेरियल। तो अब देखते हैं कि वायरस के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हो सकते हैं। वायरस के अंदर जो वायरस के स्ट्रक्चर है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर कैसे कैसे वो अपने डीएनए को या अपने आरएनए को कैसे कैसे रखता है। अब यहाँ पर हम लोग को देखना है कि जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस इन डिफरेंट होस्ट, वायरस के जो अलग अलग होस्ट हैं उन अलग अलग होस्ट में वायरस का कौन सा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो अगर हम लोग देखें कि वायरस जब कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं और बैक्टीरिया के अंदर रहने लगते हैं, ध्यान रखिएगा ऐसे वायरस क्या कहलाते हैं, बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। बैक्टीरियोफेज, हिंदी में इसको कहते हैं जीवाणु भोजी। तो बैक्टीरियो मीन्स बैक्टीरिया और फेज मीन्स खाने वाला, जो बैक्टीरिया को खा ले। तो ऐसे वायरस बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं और ध्यान रखेंगे कि इनके अंदर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा सकता है कि बैक्टीरियोफेज में किस टाइप का जेनेटिक मटेरियल होता है वायरस का, तो इसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। याद करने की ट्रिक ध्यान रखिएगा, एक डेंटल फोर्स होता है, डेंटल की डिग्री होती है जिसको बोलते हैं बीडीएस। तो बीडीएस के नाम से ध्यान रखिएगा, बैक्टीरिया डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है। तो बीडीएस आरएनए ध्यान रखिएगा, बीडीएस आरएनए से आपको याद रहेगा कि बैक्टीरिया में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। इसके बाद में अब डबल स्ट्रैंडेड आरएनए तो बैक्टीरिया में हो गया, तो फिर प्लांट्स के अंदर कौन सा होगा, तो प्लांट्स के अंदर मोस्टली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मिलता है। प्लांट्स के अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, तो इसको ट्रिक ध्यान रखिएगा, पीएसएस आरएनए। तो
दो टर्म्स आपको याद रखनी है। पहले टर्म क्या याद रखनी है, बीडीएस आरएनए। बीडीएस आरएनए में हम लोग को क्या क्लियर हो जाएगा कि बैक्टीरिया डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। फिर आपको पीएसएस आरएनए मतलब प्लांट्स के अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, प्लांट्स के अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। इसके बाद में जब वायरस एनिमल्स के अंदर होता है तो वायरस एनिमल्स के अंदर कौन कौन सा हो सकता है, इसको अगर देखें तो वायरस एनिमल्स के अंदर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है। लेकिन इसके साथ में एक चीज को याद रखना होगा कि जो भी होगा वो एक ही होगा। एक साथ डीएनए और आरएनए किसी भी वायरस में नहीं हो सकते, एक साथ दोनों चीजें नहीं हो सकती। और जो इसका जेनेटिक मटेरियल है वो ही डिजीज कॉज करेगा। अब आइए सबसे पहले समझते हैं कि वायरस का जो स्ट्रक्चर है वो जब किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर पहुंचता है तो वहां पर पहुंचकर डिजीज को कैसे कॉज करता है। तो वायरस की बॉडी के अंदर या वायरस जब हमारे बॉडी के अंदर आता है या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जाता है तो वायरस के अंदर दो टाइप की साइकिल्स चलती हैं, एक तो लाइसोजेनिक साइकिल की फॉर्म में और दूसरा लिटिक साइकिल की फॉर्म में। तो आइए देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है, लाइसोजेनिक साइकिल क्या होती है और लिटिक साइकिल क्या होती है और दोनों में क्या फर्क है। सपोज करिए ये कोई बैक्टीरिया है, ये कोई हमारा बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल हो गया, क्योंकि बैक्टीरिया तो एक सेलुलर स्ट्रक्चर होगी तो ये पूरी इसकी सेल होगी, इसके अंदर राइबोसोम वगैरह सारे पार्टिकल्स होंगे, सारे इसके सेल ऑर्गेनल्स होंगे और सारा ये बेकिंग फंक्शन अपना करेगा जनरली। तो अब यहाँ पर कोई वायरस आया, बड़ा डेंजर सा वायरस आया, ये बैक्टीरियोफेज, ये बैक्टीरियोफेज यहाँ पर है और ये बैक्टीरियोफेज अब अटैक करने वाला है इसके ऊपर और ये बैक्टीरियोफेज का रहा जेनेटिक मटेरियल। तो जब ये बैक्टीरियोफेज इसके अंदर अटैक करेगा वायरस बैक्टीरिया के ऊपर तो ये बैक्टीरियोफेज इसकी बॉडी के ऊपर आ गया जनरली, और आकर इसने क्या करा, अपना जो न्यूक्लिक एसिड है जो इसका जेनेटिक मटेरियल है उस जेनेटिक मटेरियल को यहाँ से निकालकर अंदर भेज दिया, तो यहाँ से ट्रांसफर हो गया इनसाइड। अब लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर क्या होता है, लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर जो इसका जेनेटिक मटेरियल है वायरस का, वो वायरस का जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल को यूज करेगा और बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल के साथ अटैच हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल है ये इसके साथ अटैच हो गया, तो मतलब ये बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल रहा और इसके साथ में ये वायरस का जेनेटिक मटेरियल अटैच हो गया। अब इसने क्या किया, अब इसने इसकी पूरी साइकिल को अपने अनुसार चलाना स्टार्ट कर दिया, मतलब बैक्टीरिया के जितने फंक्शन होंगे वो वायरस के अनुसार चलेंगे और ये अपने इस तरीके से प्रोजेनीज भी प्रोड्यूस कर सकता है कि ये होगा तो बैक्टीरिया लेकिन उसके सारे कैरेक्टर वायरस वाले होंगे। तो यहाँ पर ये इसने जो भी इसके प्रोजेनीज आगे बढ़ेंगी उन सब में वायरस का नेचर जाने लगेगा, वायरस का प्रोटीन आगे जाने लगेगा। लेकिन यहाँ से अगर वायरस चाहे तो वायरस इस साइकिल को दोबारा चेंज कर सकता है लिटिक साइकिल की फॉर्म में। आइए देखें कैसे लिटिक साइकिल की फॉर्म में चेंज कर सकता है। लिटिक साइकिल में क्या है कि जनरली कोई आपका बैक्टीरिया है, अब इस बैक्टीरिया के साथ में एक वायरस आ गया, सपोज करिए ये वायरस यहाँ पर आकर बैठ गया, ये वायरस यहाँ पर आकर बैठ गया। जैसे ये वायरस यहाँ पर आकर बैठा इसने अपना जेनेटिक मटेरियल को अंदर भेजा और ये ब्लू कलर से जो है ये बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल था, लेकिन इसने बैक्टीरिया के पूरे मेटाबॉलिज्म को हैंडल कर लिया, हाईजैक कर लिया पूरी तरीके से बैक्टीरिया को और इसका सारा जेनेटिक मटेरियल कैप्चर करा दिया, सारा जेनेटिक मटेरियल को तोड़ दिया और इसके सारे सेल ऑर्गेनल्स को लेकर, इसके प्लाज्मा को लेकर अपनी जनरेशन स्टार्ट करी और इसने इसके जो जेनेटिक मटेरियल था उसमें अपना जेनेटिक मटेरियल डालकर, जैसे ये बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल पहले था लेकिन अब तो ये खत्म हो गया, तो अब इसकी जगह पर पूरा जो जेनेटिक मटेरियल है वो किसका आ गया, बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल, वो सॉरी वायरस का जेनेटिक मटेरियल आ गया। और वायरस ने जो प्रोजेनीज बनाए वो अपने इसको रैप्चर करके, सेल वॉल को रैप्चर करके इसने अपने प्रोजेनीज बना लिए। तो ये इस तरीके से वायरस अपना मल्टीप्लाई करता है अपने नंबर को। अब ये सारे जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो सब कौन प्रोड्यूस हो रहे हैं, सारे वायरस प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये साइकिल क्या कहलाएगी, लिटिक साइकिल कहलाएगी। तो यहाँ पर लाइसोजेनिक साइकिल भी हो सकती है, उसके साथ में लिटिक साइकिल भी हो सकती है। लाइसोजेनिक साइकिल चलते चलते हो सकता है कि यहाँ से लिटिक साइकिल स्टार्ट हो जाए और यहाँ से जो है बैक्टीरिया, अब ये बैक्टीरियल फॉर्म में था लेकिन अब ये फिर से वायरल फॉर्म में चेंज हो सकता है, ये भी हो सकता है।
तो इस तरीके से वायरस अपनी लाइफ साइकिल को चलाता है, लेकिन इसकी लाइफ साइकिल वायरस यहाँ पर वायरस इज एबल टू प्रोड्यूस देयर प्रोजेनिस, वायरस अपने प्रोजेनिस अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन ओनली इनसाइड द लिविंग सेल। जब वो लिविंग सेल के अंदर है तभी ये अपने प्रोजेनिस को स्टार्ट कर रहा है। अब इसके बाद में कुछ टॉपिक्स और पूछे जाते हैं। वो टॉपिक क्या होते हैं, जैसे कि जनरली आपसे पूछ लिया गया कि वायरॉइड्स क्या है, प्रियॉन्स क्या है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि वायरस के अंदर ये जो वायरॉइड्स हैं, प्रियॉन्स हैं, ये क्या क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे साइंटिफिक टर्म्स कि किस किसने वायरस को डिस्कवर करा, किसने वायरस को नाम दिया, इन सारी चीज़ों को। वायरस की जब सबसे पहले अगर कुछ यहाँ पर साइंटिस्ट के नाम होते हैं, डीजे आइवानोव्स्की, पास्चर, बेजरिंग और स्टेनले। तो वायरस की जब डिस्कवरी की बात करें कि वायरस की डिस्कवरी सबसे पहले किसने की, कब की, और जो वायरस की डिस्कवरी हुई किस प्लांट में डिस्कवरी हुई। तो वायरस की डिस्कवरी सबसे पहले डीजे आइवानोव्स्की, इनका बहुत अच्छा सा नाम है, आइवानोव्स्की, मुझे वस्की चाहिए तो आइवानोव्स्की। तो डीजे आइवानोव्स्की ने जब डिस्कवरी करी वायरस की, तो वायरस की डिस्कवरी इन्होंने एक प्लांट के ऊपर करी। तो पहली चीज तो ये ध्यान रखेंगे कि डीजे आइवानोव्स्की ने वायरस की डिस्कवरी करी, इन्होंने एक प्लांट पे वायरस की डिस्कवरी करी। कौन सा प्लांट था वो, TMV, मतलब टोबैको मोज़ेक वायरस था वो, जो कि निकोटियाना टोबैको मतलब तंबाकू के पेड़ पर डिस्कवरी की थी। कब की थी, 1892 में। ये तीनों टर्म्स ध्यान रखिएगा, इस पे आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वायरस वाज डिस्कवर्ड बाय, किसने किया, आइवानोव्स्की ने किया। पहला जो वायरस डिस्कवर्ड हुआ वो कौन सा था, TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस था। ये चीज आपसे पूछी जा सकती है। वायरस की डिस्कवरी के बाद में दूसरे साइंटिस्ट है जिनका नाम था लुईस पास्चर, बहुत आपने नाम सुना होगा लुईस पास्चर साहब का। तो लुईस पास्चर साहब ने सबसे पहले क्या किया, इन्होंने जब तक वायरस की डिस्कवरी आइवानोव्स्की ने कर दी थी, लेकिन वायरस के बारे में नहीं पता था, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने वायरस टर्म दी। जो शब्द वायरस का प्रयोग हुआ है वो सबसे पहले पास्चर ने किया, और पास्चर ने जो वायरस शब्द का प्रयोग किया उसमें इन्होंने बताया कि वायरस का मीनिंग क्या है, वेनम। वेनम मीन्स पॉइजन, कि वायरस का एक पॉइजनस पार्टिकल्स है। जब डीजे आइवानोव्स्की ने वायरस की डिस्कवरी की थी, तो डीजे आइवानोव्स्की ने वायरस को बैक्टीरिया फिल्टर पेपर से पार करके देखा था। तो जैसे बैक्टीरिया फिल्टर पेपर, ये मैंने बैक्टीरिया फिल्टर पेपर ले लिया, इसके ऊपर जैसे ही इन्होंने वायरस का सेप बनाकर डाला, तो जिसमें से बैक्टीरिया नहीं फिल्टर हो पाते हैं उसमें से भी ये पार्टिकल फिल्टर हो गए थे। तो इसको इन्होंने बोला कि ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल पार्टिकल्स हैं जो कि बैक्टीरिया फिल्टर पेपर से भी छन सकते हैं, बैक्टीरिया फिल्टर पेपर से भी निकल सकते हैं, जिसको पास्चर ने वायरस टर्म दे दी और उन्होंने बता दिया कि ये पॉइजनस सब्सटेंसेस हैं या ये वेनम सब्सटेंसेस हैं। इसके बाद में जब बीजरिंग आए तो बीजरिंग ने क्या बताया, बीजरिंग बोले, ये टर्म ध्यान रखिएगा बहुत बार पूछी जा सकती है, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइड। इस टर्म को ध्यान रखिएगा। बीजरिंग ने एक टर्म बोली कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइड। कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइड का मतलब क्या हुआ कि इन्फेक्शियस लिविंग पार्टिकल या इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। तो इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड इन्होंने क्यों बोला बीजरिंग ने, तो बीजरिंग ने इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड इस वजह से बोला क्योंकि बीजरिंग ने जब इस सेप को बनाया, जैसे वायरस को लिया, वायरस को एक वाटर के साथ घोल लिया या वायरस का एक सेप बना लिया, उस वायरस सेप को जब बीजरिंग ने दूसरे किसी प्लांट पर, दूसरे टोबैको के हेल्दी प्लांट पर, मतलब डिजीज प्लांट से इसका सेप निकाल लिया और हेल्दी प्लांट के ऊपर ले जाकर रब कर दिया या उसमें इंजेक्ट कर दिया, तो इन्होंने देखा कि जो इन्फेक्शन टोबैको मोज़ेक प्लांट के अंदर था, जो निकोटियाना प्लांट के अंदर टोबैको मोज़ेक वायरस की वजह से जो इन्फेक्शन था, जो मोज़ेक पैटर्न था, मोज़ेक पैटर्न का मतलब क्या है, जैसे कि ये अगर कोई लीफ है तो इस लीफ का कलर जो है अलग अलग मोज़ेक पैटर्न पड़ जाएंगे इसके ऊपर, तो कहीं कहीं से इसका जो डिकलराइज होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये इस तरीके से इसके ऊपर पैटर्न दिखाई दे रहा था। तो वही पैटर्न जब इन्होंने इस वायरस के सेप को किसी हेल्दी प्लांट के ऊपर लगाया तो वही कैरेक्टर इनको दिखाई देने लगे, तो इस वजह से इन्होंने बोला कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइड, मतलब ये इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है जो एक से दूसरे में फैल सकता है। तो इस बात को किसने बताया था, ध्यान रखेंगे, इनका नाम बीजरिंग ने बताया था। ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि कॉन्टेजियम, द स्टेटमेंट वाज गिवन बाय, ये स्टेटमेंट किसने दिया कि कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइड, तो ध्यान रखेंगे, आंसर देंगे बीजरिंग ने इसका आंसर दिया। उसके बाद में 1935 में एक साइंटिस्ट आया जिनका नाम था स्टेनले। स्टेनले ने जो वायरस है, इन्होंने वायरस के साथ क्या करा, इन्होंने वायरस का क्रिस्टलाइजेशन करके देखा,
और वायरस को इन्होंने पाया कि वायरस क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो गया या वायरस का क्रिस्टलाइजेशन हो गया। क्रिस्टलाइजेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म तो नहीं हो सकता क्योंकि वायरस का जो पूरी कवरिंग है वो प्रोटीन कोट की बनी हुई है, तो इस वजह से जब ये क्रिस्टलाइज्ड हो गया तो ये पता चला कि वायरस लिविंग नहीं है, मतलब वायरस डायरेक्ट आप लिविंग नहीं कह सकते और डायरेक्ट उसको नॉन लिविंग भी नहीं कह सकते, इस वजह से इसको कनेक्टिंग बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग का। तो ये चारों साइंटिस्ट को बहुत ध्यान रखिएगा, एक डीजे एवानोव्स्की, पास्चर, बीजलिंग और स्टेनले। जल्दी से देखिए, एवानोव्स्की ने डिस्कवरी की थी, पास्चर ने टर्म दी है वायरस की, बीजलिंग ने कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइड बोला और स्टेनले ने उसका क्रिस्टलाइजेशन करके देखा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक इसी के अंदर देखते हैं हम लोग वायरॉइड्स और प्रियॉन्स को। तो अब एक जो बहुत कॉमन क्वेश्चन वायरस से रिलेटेड पूछा जाता है कि वायरॉइड्स क्या हैं और प्रियॉन्स क्या हैं। तो बहुत तेजी में बस जनरल एक इंट्रोडक्शन अभी हम लोग को देखना है, बाकी इनके डिटेल में हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो वायरॉइड्स और प्रियॉन्स, वायरस का हम लोग ने स्टार्टिंग में देखा था, वायरस के पूरी बॉडी के अंदर दो पार्ट थे, एक तो उसका कैप्सिड जो कि प्रोटीन का बना था और दूसरा उसका न्यूक्लियो प्रोटीन। तो कभी कभी वायरस का जो न्यूक्लियो प्रोटीन है, जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल है, अगर वो नेकेड है, अगर वो खाली जेनेटिक मटेरियल है और उसके ऊपर कोई प्रोटीन की कवरिंग नहीं है, तो वो कहलाएगा वायरॉइड्स। तो वायरॉइड्स क्या है? वायरॉइड्स आर नेकेड जेनेटिक मटेरियल और ये इन्फेक्शियस हैं, ये अलग अलग टाइप की डिजीज को कॉज कर सकते हैं। तो वायरॉइड्स से जो बहुत कॉमन जो डिजीज होती है, जो पोटैटो के अंदर स्पिंडल ट्यूबर डिजीज बहुत कॉमन डिजीज है, स्पिंडल ट्यूबर डिजीज इसके थ्रू हो सकती है। इसके बाद में एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि वायरॉइड्स नेकेड जेनेटिक मटेरियल है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। जैसे ये वायरस का ऊपर जो कैप्सिड होता है और कैप्सिड के ऊपर अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, तो यहाँ पर ये कैप्सिड नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होगा। तो जेनेटिक मटेरियल, और ये कैसा होगा? ये इन्फेक्शियस होगा। इन्फेक्शियस मतलब डिजीज कॉजिंग होगा। दूसरी चीज ध्यान रखिएगा वायरॉइड्स के बारे में कि वायरॉइड्स की डिस्कवरी किसने करी थी, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा थियोडाइनर। ये नाम बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, कि वायरस की डिस्कवरी किसने करी थी। तो वायरस की डिस्कवरी किसने करी थी? थियोडाइनर। सॉरी मेरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई और स्पेलिंग काफी मिस्टेक हो जाती है। वायरॉइड्स की डिस्कवरी थियोडाइनर ने की और वायरॉइड्स क्या है? नेकेड जेनेटिक मटेरियल, मतलब खुले जेनेटिक मटेरियल जिनके ऊपर कोई प्रोटीन की कवरिंग नहीं है, ठीक है। तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा कि इन्फेक्शियस जेनेटिक पार्टिकल्स हैं। इसके बाद में दूसरी साइड में जब हमारे प्रियॉन्स की तरफ, तो प्रियॉन्स की डिस्कवरी किसने करी थी? इसका ध्यान रखिएगा, प्रियूजिनर ने की थी इसकी डिस्कवरी, प्रियूजिनर ने डिस्कवरी की थी प्रियॉन्स की। अब प्रियॉन्स क्या होते हैं? जैसे वायरॉइड्स क्या थे? वायरॉइड्स आर द ओनली नेकेड जेनेटिक मटेरियल, जो कि नग्न जेनेटिक मटेरियल थे जिनके ऊपर कोई प्रोटीन की कवरिंग नहीं थी। अब जो वायरस का प्रोटीन है, जो वायरस का कैप्सिड है, अगर वो रॉन्गली बाउंड हो जाए, रॉन्गली बाउंडेड प्रोटीन जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल नहीं है, जेनेटिक मटेरियल नहीं है, सिर्फ रॉन्गली बाउंडेड प्रोटीन है, जो कवरिंग थी ऊपर जो कैप्सिड था, वो कैप्सिड अगर रॉन्गली बहुत ज्यादा बाउंड हो जाए, बहुत ज्यादा फोल्ड हो जाए इस तरीके से, ठीक है, तो वो फंक्शन कैसा करेगा? वो एज अ प्रियॉन्स फंक्शन करेगा, जो अलग अलग टाइप की डिजीज कॉज कर सकता है। तो ये भी क्या होगा? इन्फेक्शियस हो सकता है। तो इसमें काफी क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं कि वायरॉइड्स क्या है और प्रियॉन्स क्या है। तो स्टार्टिंग में जहां पर हम लोग ने क्लास स्टार्ट किया था, उसमें एक क्वेश्चन दिया था, जिस क्वेश्चन में पूछा गया था कि रॉन्गली स्टेटमेंट क्या है, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो अब हम लोग उस क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं और देखते हैं जो हम लोग ने क्वेश्चन स्टार्टिंग में किया था और पूरे क्लास को देखने के बाद में अब वो क्वेश्चन क्या हम सॉल्व कर सकते हैं, जो कि नीट 2019 में आया था, या नहीं कर सकते। आइए देखते हैं वो क्वेश्चन। तो नीट 2019 में जो क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, जिसको हम लोग ने स्टार्टिंग में देखा था। अब आइए इसका पूरा क्लास देखने के बाद अगर इसका आंसर हम लोग को समझ में आ गया होगा और ज्यादातर लोगों ने इसका आंसर भी देखकर टिक भी कर दिया होगा कि कौन सा है, तो वायरॉइड इसमें इनकरेक्ट कौन सा है हम लोग को ये देखना है कि यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स हैं, चारों स्टेटमेंट में कोई एक स्टेटमेंट गलत है। आइए सबसे पहले देखते हैं वायरॉइड्स लैक प्रोटीन कोट, कि वायरॉइड्स में प्रोटीन कोट नहीं पाया जाता। तो अभी हम लोग ने पीछे देखा था कि वायरॉइड्स क्या होते हैं, वायरॉइड्स में सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है और उसमें प्रोटीन कोट नहीं होता। तो इसका मतलब है ये वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, ये वाला स्टेटमेंट में कोई गलती नहीं है। उसके बाद में दूसरा क्या है, वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, के वायरस जो होते हैं वो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, मतलब टोटली डिपेंडेंट ऑन देयर होस्ट। तो ये बात भी ठीक है क्योंकि वायरस अपनी कोई भी साइकिल खुद नहीं चला पाते, ये दूसरे किसी से लिविंग होस्ट के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। इसका तीसरा ऑप्शन क्या है,
इन वायरस इन्फेक्शियस पार्ट इज प्रोटीन, सॉरी हाँ, इन वायरस इन्फेक्शियस पार्ट इज प्रोटीन। वायरस में जो इन्फेक्शन फैलाने वाला पार्ट है वो प्रोटीन है, नहीं, वायरस में इन्फेक्शन फैलाने वाला पार्ट जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन नहीं। वायरस में प्रोटीन है, कैप्सिड के रूप में प्रोटीन प्रेजेंट है, लेकिन वो इन्फेक्शियस पार्ट नहीं है। तो यही आंसर सही होगा, क्योंकि इसने इनकरेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट कौन सा है, और यही वाला पॉइंट इनकरेक्ट है कि वायरस में इन्फेक्शियस पार्ट प्रोटीन नहीं जेनेटिक मटेरियल होता है। चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं, फिलहाल में आंसर तो मिल ही गया है, लेकिन चौथा ऑप्शन फिर भी देख लेते हैं। प्रियॉन्स कंटेन एब्नॉर्मली राउंडेड प्रोटीन्स, के प्रियॉन्स में एब्नॉर्मली राउंडेड प्रोटीन होता है, ये भी बिल्कुल बात सही है, क्योंकि प्रियॉन्स जो थे उनमें एब्नॉर्मली राउंडेड या रॉन्गली राउंडेड प्रोटीन था, और वो प्रोटीन ही उनके अंदर प्रेजेंट था, वहां पर कोई भी अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट नहीं था। तो ये हमारा एक छोटा सा वायरस के ऊपर एक जनरल इंट्रोडक्शन था, जिसमें हम लोग ने एक क्वेश्चन भी नीट का सॉल्व किया। तो इसी तरीके से हम लोग अगली भी वीडियो बनाएंगे, और उसके अंदर हम लोग वायरस का इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, टोबैको मोज़ेक वायरस क्या है, और वायरस डिफरेंट टाइप के डिजीजेस कैसे कॉज करता है, और वायरल डिजीजेस कौन कौन सी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए हमारी अगली वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।